Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss properties of decomposition. अब आप पूछेंगे कि मैडम ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैं बताती हूँ। देखो, जब हमने नॉर्मलाइजेशन किया था, नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, एक नॉर्मल फॉर्म से दूसरी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वहां पर हम ओरिजिनल रिलेशन को डिकम्पोज करके ही तो फॉर्म्स में चेंज कर रहे थे। तो वहां पर ये डिकम्पोजिशन एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन इज अ प्री रिक्वेस्ट फॉर द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो वहां जब मैं नॉर्मलाइजेशन आपको करा रही थी तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डिकम्पोजिशन से भी रिलेटेड 2-4 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, गेट में भी पूछे जाते हैं। टीजीटी और पीजीटी की बात करें, वहां पर भी सिंपल क्वेश्चंस डिकम्पोजिशन से ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे अपना प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी टाइप की अगर वीडियोज आप फ्यूचर में चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक चीज और कि अगर आपको आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं मुझे, ठीक है, कि आपको लगता है कि आपको ये चीज और ऐड करानी है, इस तरीके से अगर मैं आपको पढ़ाऊँ, ये कंटेंट्स और मैं लेकर आऊँ, तो प्लीज आप हमें सजेशन दीजिए। मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आपका घर बैठे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? वन है लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन और सेकेंड है हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्व। डिकम्पोजिशन फाइन। आज जो हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन की। ठीक है, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन को नॉन एडिटिव भी कहते हैं। प्लीज ध्यान देना इस चीज पे, नॉन एडिटिव डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर नॉन एडिटिव पूछा जाए या आपसे लॉसलेस पूछा जाए, दोनों चीजें ही सेम होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लॉसलेस ज्वाइन और नॉन एडिटिव डिकम्पोजिशन को, उसके बाद हम डिपेंडेंसी प्रिजर्व की बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा है नॉन एडिटिव और लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। अब देखिए, आपके पास रिलेशन है आर। इस रिलेशन को अगर आप दो रिलेशंस में डिवाइड करते हैं, R1 और R2, आपको क्या मिलना चाहिए? R मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ओरिजिनल R मिलता है दोनों रिलेशंस को ज्वाइन करने के बाद, तो उसको बोलेंगे हम लॉसलेस। कैसे लिखेंगे इस चीज को? R1 ज्वाइन R2 इक्वल टू R। इसे क्या बोलेंगे हम? लॉसलेस। ठीक है, अगर R1 R2 is a superset of R, अगर आपको इस तरीके का रिलेशन मिलता है तो उसे हम कहते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ज्वाइन करने से आपको इक्वल रिलेशन नहीं मिलता, ठीक है, चाहे वो ज्यादा मिलता है चाहे वो आपको कम मिलता है, दोनों ही कंडीशन में हम उसे लॉसी डिकम्पोजिशन ही कहेंगे। ठीक है, आपको ओरिजिनल एग्जैक्ट रिलेशन मिलना चाहिए। आज जब आप कंबाइन करते हैं तभी हम उस रिलेशन को बोलेंगे, उस डिकम्पोजिशन को बोलेंगे लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, इस टाइप से दे दिया जाता है आपको कि R1 ज्वाइन R2 इक्वल टू R और R1 ज्वाइन R2 इज अ सुपरसेट ऑफ R। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन? ठीक है, तो इक्वल के केस में लॉसलेस रहेगा, ग्रेटर सुपरसेट होगा या आपका सबसेट होगा, दोनों कंडीशन में ही आप लॉस करेंगे डेटा। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ज्वाइन डिकम्पोजिशन का। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको एक रिलेशन को डिकम्पोज करना चाहिए। दिस इज आवर रिलेशन ओरिजिनल R। इन दिस रिलेशन वी हैव 5 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एंड दीज आर द फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फाइन, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने इसको ओरिजिनल रिलेशन को R1 और R2 में डिकम्पोज किया। ठीक है, R1 में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखे? ABC और R2 में रखा आपने CD। ठीक है, अब हम बात करेंगे लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन की। ठीक है, कि लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर साइड बाय साइड समझा रही हूँ। यहाँ पर मैं
कंडीशंस लिख रही हूँ, ठीक है, और फिर उसी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ आपको एग्जांपल्स, ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। अब देखिए R1 यूनियन R2 इक्वल टू R, कि जब आप लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, R1 और R2 को जब मैं ज्वाइन करूं, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो क्या मिलना चाहिए मुझे, R मिलना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने एट्रीब्यूट्स मेरे ओरिजिनल रिलेशन में है, ध्यान देना इस बात पे, जितने एट्रीब्यूट्स मेरे ओरिजिनल रिलेशन में है उतने ही एट्रीब्यूट मुझे इनके ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मिलने चाहिए, ना तो मुझे उससे कम मिलने चाहिए ना मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। ज्यादा और कम के केस में मैंने बताया था कि दोनों ही केसेस में क्या हुआ, लूसी डिकम्पोजिशन हुआ। अब हम फर्स्ट कंडीशन को फर्स्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए R1 और R2 में जब आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या मिलता है आपको, A B C और D, ये मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल रिलेशन में क्या है आपके पास, आपके पास एक और एट्रीब्यूट है E, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। तो E मिसिंग है, इसीलिए क्या होगा, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं होगी लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए हमारी तीन कंडीशंस होती हैं, एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ। R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5, एक कंडीशन तो ये होती है आपकी, और थर्ड कंडीशन क्या होती है, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R1 या R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं आपकी लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो पहली कंडीशंस तो क्लियर हो गई कि आपको ज्वाइन करने के बाद सारे एट्रीब्यूट चेक करने हैं, अगर सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, तब हम मूव करेंगे सेकंड कंडीशन पे और उसके बाद हम करेंगे थर्ड पे, ठीक है। जहां पर आपकी फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो जाती है हम वहीं पर इग्नोर कर देंगे उस डिकम्पोजिशन को, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5, इसका मीनिंग क्या है कि जब आप दोनों रिलेशन के ऊपर इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, अगर कॉमन नहीं है तो भी वो लॉसी डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 में हमारे पास R1 रिलेशन में A B C एट्रीब्यूट्स है और R2 में हमारे पास D और E एट्रीब्यूट है, ठीक है। जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो क्या मिला आपको, A B C D और E, ठीक है। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इस सेकंड क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, हमें ओरिजिनल जितने एट्रीब्यूट्स थे वो मिल रहे हैं, ठीक है। अब हमारी सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन की तरफ जाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या चेक करना है कि दोनों रिलेशन के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब आप देखो एक में है ए बी सी, दूसरे में है डी और ई, क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मींस क्या है कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या हमारे पास, R1 में ABC है और R2 में CD है। अब वन बाय वन इसके लिए भी चेक करना पड़ता है। देखो किसी भी क्वेश्चन को जब आप चेक करते हैं लॉसलेस और नॉन एडिटिव डिकम्पोजिशन के लिए, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा से चेक करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या मेरी, R1 यूनियन R2 इक्वल टू व्हाट, ओरिजिनल R। भाई मुझे तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स चाहिए अपने रिलेशन के, ठीक है। तो अब जब मैं इनको कंबाइन करती हूँ तो क्या मिला मुझे, A B C D और E, ठीक है। C मेरा रिपीट हो रहा दोनों रिलेशन में, इसलिए मैं एक ही बार रखूंगी, ठीक है। तो A B C D, तो क्या हुआ, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ओरिजिनल रिलेशन में मेरे यही एट्रीब्यूट्स थे जो कि मुझे इनको कंबाइन करने से मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5, इट मींस कि दोनों रिलेशन में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अब आप क्या देख रहे हैं, दोनों रिलेशन में क्या कॉमन है, C है, ठीक है। अब अगर C कॉमन है दोनों रिलेशन में तो मेरी तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना थर्ड कंडीशन को। R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R1,
और R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R। देखिए यहाँ पर क्या बात कह रही हूँ कि जब दोनों रिलेशन में आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट आ गया है हमारे सेकंड कंडीशन से, तो वो जो कॉमन एट्रीब्यूट हो उसकी हेल्प से अगर आप किसी एक रिलेशन को या तो आप R1 को ट्रेवर्स कर लो या R2 को ट्रेवर्स कर लो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, तो भी आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। एक आसान भाषा में समझो इसको कि जब दोनों रिलेशंस को जब आप इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास एक कॉमन एट्रीब्यूट आएगा ही आएगा। आएगा तो आप उसकी हेल्प से, उस कॉमन एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या करना, उसका क्लोजर निकालना। क्लोजर निकालने के बाद किसी वो एक रिलेशन को भी अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, ट्रेवर्स कर देता है किसी एक रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को भी, तो क्या होगा, वो आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, चाहे वो R1 को करे या R2 को करे, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से देखें। अब देखिए कॉमन एट्रीब्यूट क्या आ गया था हमारा, C आ गया था। अब C एट्रीब्यूट कॉमन था तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करते हैं। सी से कहां जा रहे हैं, हम सी जा रहे हैं, दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आपकी सी और डी है, ठीक है। तो जो आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट सी मिला उससे क्या ट्रेवर्स कर पा रहे हैं आप, सी और डी को। तो क्या समझ पा रहे, क्या कंक्लूजन निकला हमारा, ना तो हम सी डी R1 में है कंप्लीट और ना ही हमारे R2 में, ठीक है। अगर यहाँ पर E होता तो हम क्या कहते हैं कि R2 को ट्रेवर्स कर रहा है, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपके आ रहे हैं, तो हम उसको लॉसलेस बोल देते, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगी कि जब आपके पास एक कॉमन एट्रीब्यूट आ जाता है, ठीक है, और उस कॉमन एट्रीब्यूट की हेल्प से अगर आप एक रिलेशन को ट्रेवर्स कर लेते हैं तो वो कॉमन एट्रीब्यूट क्या बनता है आपका, एक सुपर की बन जाता है उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। तो आपको याद करना है कि अगर कंबाइन करने पर आपके पास सुपर की है तो लॉसलेस है, और अगर सुपर की नहीं है तो वो लॉस से डिकम्पोजिशन। ये लाइन में क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आती हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती हैं डायरेक्ट लाइंस। हो सकता है नेट और गेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन पूछी जाए, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में डायरेक्ट लाइंस पूछी जाती हैं। इफ देयर इज अ सुपर की ऑफ either in relation R1 or R2 or both, ठीक है, then we can say this is a lossless. If there is no super key, then we can say this is a lossy decomposition, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट है अगर वो सुपर की है किसी एक रिलेशन का तो वो लॉसलेस है, अगर वो सुपर की नहीं है किसी एक रिलेशन का तो वो क्या है आपका लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, सी क्या है, ट्रेवर्स नहीं कर पा रहा किसी भी रिलेशन को, तो वो हमारा लॉसी डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी, R1 यूनियन R2 इक्वल टू R। फर्स्ट कंडीशन ये थी। आप चेक करो, अब दोनों को कंबाइन करने से क्या मिल रहा मुझे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। डी कॉमन था जो मैंने स्किप कर दिया, बाकी मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या चेक करना था कि दोनों के इंटरसेक्शन से आपको वैल्यू 5 नहीं मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब कॉमन एट्रीब्यूट आप क्या चेक कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है, सिर्फ बी ही नजर आ रहा मुझे, तो कॉमन एट्रीब्यूट क्या हुआ, बी मिल गया। तो हमारी क्या हुआ, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या था हमारे पास, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R1 और R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R2, ठीक है, या तो R1 की इक्वल हो या R2 की इक्वल हो। अब हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट आ गया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इफ कॉमन एट्रीब्यूट इज अ सुपर की ऑफ एनी रिलेशन, either relation R1 or R2, then we can say this is a lossless decomposition. Or if common attribute is not a super key either in relation R1 or R2, then lossy decomposition, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं B को, कॉमन एट्रीब्यूट तो आ गया, अब ये सुपर की है या नहीं है किसी रिलेशन का। तो देखिए चेक करने के लिए क्या करेंगे,
क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर निकालने के लिए देखो, अब बी, अब वापस यहाँ पहुंच जाते हैं। बी से किसको ट्रेवर्स कर पा रहे हैं हम? बी को। और बी के बाद आपके पास कौन सा एट्रीब्यूट आ रहा है? B2E, ये फंक्शन डिपेंडेंसी आ रही है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में मैंने बी और ई लिख दिया, ठीक है। और कोई ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं है मेरे पास रिलेशन में। अब आप क्या देख रहे हैं? क्लोजर निकालने से क्या आया मेरे पास? BE आ गया। अब हमें क्या चेक करना है? थर्ड कंडीशन को। अब कॉमन एट्रीब्यूट से जो मेरे पास क्लोजर आया तो वो क्या है? किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फर्स्ट को नहीं कर रहा, सेकंड को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या होगा? आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। ये हमारा लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है, ठीक है। और बी क्या है? मेरा सुपर की बन गया फॉर द रिलेशन R2, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि कॉमन एट्रीब्यूट अगर सुपर की है किसी एक रिलेशन में तो वो मेरा लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है।